हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2025 हरियाणा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और राउंड टू की जो है रिपोर्टिंग हो गई है, यानी राउंड टू की जो है कॉलेज अलॉट हो गई है। तो उसके हिसाब से राउंड थ्री में कितने सीट बची हैं, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नीट से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा कि अगर आप आगे आपको कॉलेज मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं राउंड थ्री के लिए। ठीक है, राउंड थ्री में तो चलिए पहले बात करते हैं हरियाणा मेडिकल कॉलेज एक्सपेक्टेड वैकेंसी रिपोर्टिंग की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं महर्षि महर्षि चावन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोरीवास नारनूल की बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं राउंड टू में की बात करते हैं तो 37 कॉलेज अलॉट हुई है। ठीक है, और रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो रिपोर्टिंग 35 हुई है और वैकेंट अभी बची हुई है 2 कॉलेज। ठीक है, 2 वैकेंट राउंड थ्री में बची हुई है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इसमें 8 बची हुई है, अलॉट हुई है। और 7 7 जो होता है रिपोर्टिंग में है और एक जो होता है अभी बची हुई है, यानी एक्सपेक्टेड वैकेंट की बात करते हैं, वैकेंट हुई है। ठीक है, बीसीए की बात करते हैं तो 11 बची हुई है, रिपोर्टिंग अलॉट हुई है। और रिपोर्ट अलॉट राउंड टू में कितना हुआ, 11। ठीक है, और रिपोर्टिंग राउंड टू में भी है 11 है अभी। और वैकेंट की बात करें अभी 0 है। ठीक है, वही बीसीबी की बात करते हैं तो बीसीबी की बात करते हैं, इसमें 8 अलॉट हुई है। और इसमें भी होता है रिपोर्टिंग की बात करते हैं राउंड टू में तो 8 में 8 हुई है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड वैकेंट की बात करते हैं तो 0 है। ठीक है, तो उसी तरह से आप लोग इसमें देख लीजिए, जैसे कि एससी की बात करते हैं इसमें 8 है और इसमें भी 8 है। ठीक है, रिपोर्टिंग की राउंड टू में इतना ही है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एनआरआई की बात करते हैं तो उसी तरह से आप लोग देख लीजिए। एनआरआई में बात करते हैं तो 3 कॉलेज अलर्ट हुई है। ठीक है, 3 राउंड टू में अलर्ट हुई है। और रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो 1 और राउंड टू के लिए, और एक्सपेक्टेड वैकेंट की बात करते हैं 2। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाइंसा फरीदाबाद की बात करते हैं। तो फरीदाबाद की बात करते हैं, जनरल की डिग्री की बात करते हैं तो जनरल की डिग्री की बात करते हैं तो राउंड टू में कॉलेज अलर्ट हुई है, यानी राउंड टू की बात करते हैं तो 34 यानी। और रिपोर्टिंग की बात करते हैं राउंड टू में तो 31 हुई है। और एक्सपेक्टेड वैकेंट की बात करते हैं 3 अभी बची हुई है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 6, और रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो भी 6 हुई है और इसमें 0 है। वैकेंट की बात करते हैं तो बीसीए की बात करते हैं 8 है, और रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो अभी रिपोर्टिंग में कितना है, राउंड टू के लिए 7 है और इसमें वैकेंट 1 है। ठीक है, बीसीबी की बात करते हैं तो 5, और रिपोर्टिंग की राउंड टू की बात करते हैं तो 4। ठीक है, और वैकेंट की बात करते हैं तो 1। एससी की बात करते हैं तो अलर्ट हुई है राउंड टू के लिए कितना, 7 है। ठीक है, और रिपोर्टिंग की बात करते हैं राउंड टू के लिए और तो कितना है, 6। और एक्सपेक्टेड वैकेंट की बात करते हैं तो 1। ठीक है, एससी डी की बात करते हैं तो 3, और रिपोर्टिंग राउंड टू की बात करते हैं तो 2, और इसमें 1 बची हुई है। ठीक है, और आगे भी देखते हैं एनआरआई की बात करते हैं तो 3 अलर्ट हुई है, और राउंड टू के लिए कितना है, 1, और इसमें 2 बची हुई है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं शाहिद हसन खान मायावती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेवात की बात करते हैं तो इसमें अलर्ट हुई राउंड टू के लिए 29, और रिपोर्टिंग के राउंड टू की मतलब कितना, 25 है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, वैकेंट कितना है, 4 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 4 इसमें भी है, और राउंड टू के लिए राउंड टू में कितना अलर्ट हुए थे तो 4, और रिपोर्टिंग राउंड टू के लिए कितना है तो 4 बची हुई है। ठीक है, राउंड टू के लिए 4, रिपोर्टिंग की बात करते हैं राउंड टू के लिए हुई है 4, और इसमें 0 बची हुई है। ठीक है, बीसीए की बात करते हैं तो इसमें राउंड टू के लिए अलर्ट हुई थी 4, और रिपोर्टेड राउंड टू में की बात करते हैं तो 4 है, इसमें भी 0 है। आगे बात करें बीसी बी की बात करते हैं तो 5, 5, और रिपोर्टिंग राउंड टू की बात करते हैं तो 5 है। ठीक है, 5 है, और एक्सपेक्टेड वैकेंट की राउंड थ्री की बात करते हैं तो 0 है, और एससी की बात करते हैं तो 6, और वैकेंट रिपोर्ट राउंड टू की बात करते हैं तो 1, और इसमें बची हुई है 5। ठीक है, एससी की बात करते हैं तो एससी डी की बात करते हैं तो 2, और वैकेंट में 2, और इसमें 0 है, और रिपोर्टिंग में कितना है, 2, और वैकेंट में 0 है। ठीक है, एनआरआई की बात करते हैं तो 1, और इसमें 0 है, और इसमें 1 है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं शायद का तो हो गया, अब बात करते हैं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा हिसार की बात करते हैं तो हिसार की बात करते हैं अलर्ट हुई है कितना है, 24। ठीक है, और रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो 29, और वैकेंट है अभी 1। ठीक है,
EWS की बात करते हैं तो 2, और रिपोर्ट राउंड 2 की बात करें इसमें भी 2 और इसमें 0 है। BCA की बात करते हैं, BCA की बात करते हैं तो इसमें 2 बची हुई है, अलॉट हुई है, और रिपोर्ट की बात करते हैं राउंड 2 के लिए 2 और इसमें 0 है। इसमें कितना है? 0 है। और BCAB की बात करते हैं तो 4 और 4, रिपोर्टिंग राउंड 2 की बात करते हैं तो 3 और इसमें कितना है? 1, ठीक है। SC की बात करते हैं तो 8 और इसमें कितना है? 6 और इसमें कितना है? 2। SCD की बात करते हैं तो 3 और इसमें कितना बचे? रिपोर्टिंग हुए 2 और अलॉट वैकेंट की बात करते हैं तो 1। NRI की बात करते हैं तो इसमें 2 और इसमें होता है रिपोर्टिंग राउंड 2 की बात करते हैं 2 और एक्सपेक्टेड वैकेंट की बात करते हैं तो 0, ठीक है। अब बात करते हैं भूगोलपुर भगत सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन कानपुर की बात करते हैं, ठीक है। अलॉट राउंड 2 में कितना है? 29। और रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो रिपोर्टिंग में 24 हो गया और वैकेंट की बात करते हैं 5 जनरल में बचे हुए, ठीक है। और तो आप लोग उसके हिसाब से देख सकते हैं तो किस किस यानी किस मेडिकल कॉलेज में कितना किस में वैकेंट है, अलॉट हुई है, और रिपोर्टिंग की बात करते हैं कितने हुई है, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप राउंड 3 में आपका होगा या नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इसलिए ये वीडियो बनाया है। तो जैसे कि राउंड 3 की बात करते हैं तो राउंड 3 के लिए वैकेंट की अभी सीट बहुत ही कम बची हुई है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिए किस कॉलेज में कितना वैकेंट सीट बची हुई है। और इसमें भी बताएंगे एक्सपेक्टेड वैकेंट की बात करते हैं 1 है, EWS की बताएं। BCA की बात करते हैं तो 4 और इसमें भी रिपोर्टिंग राउंड 2 की बात करते हैं तो 4 है, ठीक है। और इसमें कितना है? राउंड 3 का BCA की बात करते हैं 0 है, ठीक है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग इस कॉलेज में। और इसमें 2 है और रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो इसमें भी 2, इसमें भी 0 है, ठीक है। SC की बात करते हैं तो 7 और इसमें भी करते हैं तो 7 है, ठीक है। और रिपोर्टिंग की बात करते हैं 0। SCD की बात करते हैं तो 3 और इसमें कितना है? 2 और इसमें कितना है? 1, ठीक है। NRI की बात करते हैं तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, और राउंड 2 रिपोर्ट की बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं मेडिकल कॉलेज एक्सपेक्टेड कट ऑफ ESIC मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। फरीदाबाद NIT की बात करते हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, अलॉट हुई है 20 और इसमें से 15 है, और वैकेंट कितना हुए? 3 है, ठीक है। EWS की बात करते हैं तो 2 और इसमें भी रिपोर्टिंग राउंड 2 की बात करते हैं 2 हुई है। BCA की बात करते हैं तो 3, इस रिपोर्टिंग की राउंड 2 की 2 की बात करते हैं 3 है, ठीक है। BCB की बात करते हैं तो 3 और रिपोर्टिंग राउंड 2 की 2025 की बात करते हैं तो 3 है, ठीक है। और वैकेंट कितना है? 0। SC की बात करते हैं तो 6 और इसमें कितना है? 5 और एक्सपेक्टेड वैकेंट की बात करते हैं तो 1, ठीक है। SCD की बात करते हैं 3 और इसमें भी 3 है, रिपोर्टिंग की बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं PT निकी राम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं भिवानी। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें 36 अलर्ट हुई है राउंड 2 के, और रिपोर्टिंग की बात करते हैं 33 और वैकेंट कितना है? 3 है, ठीक है। EWS की बात करते हैं 7 और इसमें भी गया है 7, ठीक है। BCA की बात करते हैं तो 11 और रिपोर्टिंग हुई थी अलर्ट, और रिपोर्टिंग कितना है? 11 हुई है। वही BCA की बात करते हैं तो BCA की बात करते हैं तो 8 और इसमें 7 है, और वैकेंट बची हुई है 1 है, और इसमें कितना NRI की बात करते हैं तो इसमें कितना? 3 वैकेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ तक कि आप लोग देख लिए, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोग देख लिया। अगर कुछ कॉलेज छूटा हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कौन सा कॉलेज छूटा है, और शायद 1-2 कॉलेज छूटा होगा शायद, क्या। तो अगर आप चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग देख लिए होगी कि आगे यानी कितने वैकेंट अभी बची हुई है, तो बहुत ही ना के बराबर बची हुई है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए राउंड 3 के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नीट से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।